दोस्तों, आधुनिक होने के चक्कर में इस सत्य को मत भूल जाना कि मानव का अहंकार ही स्वयं को ले डूबता है। नमस्कार साथियों, द डिवाइन टीवी आपका स्वागत करता है। मित्रों, आज हम आपको सुनाएंगे कि सीता माँ के हरण से नहीं बल्कि इन श्रापों की वजह से हुआ था महाबली महाज्ञानी रावण का वध। त्रेता युग में घटित हुई एक रहस्यमयी कथा। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। मित्रों, हम कहानी का प्रारंभ रावण के जन्म से शुरू करेंगे और वीडियो के अंत में बताएंगे वो 6 श्राप जिनकी वजह से रावण का वध निश्चित था। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। भारतीय धर्म ग्रंथों में से एक सबसे रहस्यमयी और महाकाव्य गाथा है। यह कहानी त्रेता युग में घटित हुई, जो 4 युगों में से एक है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। मित्रों, रावण का जन्म त्रेता युग में ऋषि विश्वा और राक्षसी कैकसी के घर पर हुआ था। यह उल्लेखनीय है कि रावण आधा ब्राह्मण और आधा राक्षस था। उसके पिता विश्व महान तपस्वी और विद्वान थे, जो ऋषि पुरुषसत्य के वंशज थे, जबकि मित्रों उसकी माता कैकसी राक्षस कुल से थी। इस मिलन के कारण रावण ने ज्ञान, बुद्धिमत्ता और राक्षसी प्रवृत्तियां भी पाई। मित्रों, रावण के 3 प्रमुख भाई थे, जैसा कि हम सभी जानते हैं मित्रों, कुंभकर्ण, विभीषण और अहिरावण। मित्रों, कुंभकर्ण एक महाबलशाली योद्धा था, लेकिन उसे श्राप था कि वह साल के अधिकांश समय तक सोता रहेगा। मित्रों, विभीषण धार्मिक और सत्यनिष्ठ था और हमेशा धर्म का पालन करता था। इसके अलावा मित्रों, रावण की बहन शूर्पणखा भी थी, जिसका विवाह एक राक्षस कुल में हुआ था। मित्रों, रावण बचपन से ही अपार बुद्धिमान और शक्तिशाली था। उसने अपने पिता से वेद, पुराण, शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और मित्रों जल्द ही वह वेदों का ज्ञाता बन गया। इसके साथ ही मित्रों वह अस्त्र शस्त्रों में भी निपुण हो गया। मित्रों, युवावस्था में रावण ने कठोर तपस्या की, जिससे उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से उसने अमरता का वरदान मांग लिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने यह वरदान देने से मना कर दिया, क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध था। तब रावण ने यह वरदान मांगा कि उसे कोई भी देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस या अन्य कोई जीवन न मार सके। मित्रों, मनुष्य और वानर को उसने तुच्छ समझते हुए अपने वरदान से बाहर रखा। यह वरदान उसने अहंकार और बढ़ावा देने वाला था। मित्रों, अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। मित्रों, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करने के बाद रावण की महत्वाकांक्षाएं और भी अधिक बढ़ गईं। उसने सोचा अपने शक्ति का उपयोग करके लंका पर अधिकार कर लिया। लंका उस समय कुबेर के राज्य में थी, जो धन और वैभव का। रावण ने कुबेर को हराकर लंका को अपने अधीन कर लिया और इसे एक अत्यधिक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य में परिवर्तित कर दिया। मित्रों, लंका को सोने की नगरी कहा जाता था और रावण ने यहाँ अपने राज्य का विस्तार किया। उसने सभी राक्षसों को एकत्रित किया और उन्हें अपनी सेवा में लगाया। उसके राज्य में अपार वैभव, सुख, सुविधाएं और शक्तिशाली योद्धा थे। रावण ने अपने शक्ति के बल पर देवताओं को भी परास्त कर दिया और उसे त्रिलोक का विजेता कहा जाने लगा। मित्रों, अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। मित्रों, रावण केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान विद्वान,
ज्योतिष और संगीतकार भी था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भी कठोर तप किया। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने 10 सिर काटकर अग्नि में अर्पित कर दिए, लेकिन भगवान शिव ने उसे जीवन दान दिया और उसे चंद्रहास नामक तलवार दी, जो रावण की आदित्य शक्तियों में से एक थी। मित्रों, रावण ने अपने जीवन काल में एक पराक्रम कार्य किए। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण किया और इंद्र को भी पराजित कर दिया। मित्रों, यमराज, वरुण और कुबेर को भी उसने युद्ध में हराया। यह संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिपति बनने की इच्छा रखता था। मित्रों, उसकी इस अभिलाषा ने उसे अहंकारी बना दिया। मित्रों, रावण की शिव शक्ति की कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। एक बार रावण ने कैलाश पर्वत को अपने बल के अहंकार में उठाने का प्रयास किया, लेकिन कैलाश भगवान शिव का निवास स्थान है और रावण ने अपनी शक्ति से इसे हिलाने का प्रयास किया। मित्रों, तो भगवान शिव ने यह देखा तो उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को नीचे दबा दिया, जिससे रावण का हाथ पर्वत के नीचे फंस गया। उसे भयंकर पीड़ा हुई। रावण ने अपनी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए मित्रों शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और भगवान शिव की स्तुति की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे मुक्त कर दिया मित्रों, और उसे अपनी कृपा दी। इसके बाद रावण ने कभी भगवान शिव का अपमान नहीं किया और उन्हें आराध्य मान लिया। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं मित्रों, रावण भगवान शिव का परम शिष्य था। मित्रों, रावण के विनाश की शुरुआत तब हुई मित्रों जब उसने भगवान राम की पत्नी सीता का हरण किया। यह घटना शूर्पणखा के अपमान के कारण हुई। एक दिन शूर्पणखा राम और लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव लेकर गईं, लेकिन उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। इससे क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता मां पर हमला करने की कोशिश की और भगवान लक्ष्मण ने उसकी नाक काट डाली। अपमानित होकर शूर्पणखा रावण के पास पहुंची और उसने अपनी पीड़ा सुनाई। रावण को इस घटना से अत्यंत क्रोध आया और मित्रों उसने बदला लेने के लिए मां सीता का अपहरण करने का प्रयास किया। उसने अपने मामा मारीच के सहयोग से एक योजना बनाई। मारीच ने सोने का हिरण बनकर मां सीता को मोहित किया और जब राम और लक्ष्मण को उसे पकड़ने के लिए भेजा गया, मित्रों रावण ने सीता का हरण कर लिया। वह सीता को अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका ले गया और अशोक वाटिका में रखा। राम, लक्ष्मण और हनुमान ने मां सीता की खोज में लंका की यात्रा की। हनुमान ने लंका जाकर मां सीता से मुलाकात की और भगवान राम का संदेश दिया। मित्रों, इसके बाद भगवान राम ने वानर राज सुग्रीव की सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। लंका में रावण का और राम के बीच भयंकर युद्ध हुआ मित्रों, जिसमें रावण के अनेक योद्धा और परिवाजन मारे गए, जैसे कुंभकर्ण, मेघनाद, इंद्रजीत और अन्य। मित्रों रावण अजय प्रतीत हो रहा था क्योंकि उसके पास अपार शक्ति और भगवान ब्रह्मा से वरदान था, लेकिन वो यह नहीं जानता था कि अहंकार हमेशा सभी का नाश करवाता है। मित्रों, लेकिन विभीषण जो धर्म और सत्यनिष्ठा के प्रतीक थे, राम को बताया कि रावण की मृत्यु का रहस्य उसकी नाभि में स्थिर है, अमृत कुंड है। राम ने विभीषण की सलाह पर रावण की नाभि पर
तीर चलाया मित्रों, जिससे रावण का अंत हुआ। मित्रों, रावण के अंत की कहानी, रावण का जो अंत हुआ वो श्रापों की वजह से हुआ था, उसका हम उल्लेख वीडियो के अंत में करने वाले हैं। मित्रों, रावण की मृत्यु से धर्म की विजय और अधर्म का नाश हुआ। रावण के अंत के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया और राम, सीता और लक्ष्मण अपने अयोध्या लौट गए। मित्रों, रावण की कथा केवल अच्छाई और बुराई की नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे रहस्य और शिक्षा का स्रोत है। मित्रों, अब हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से श्राप थे जिनकी वजह से रावण कई वरदानों की वजह से रावण ने अपनी आयु 1000 साल से अधिक कर ली थी और मौत भी उसका आसानी से कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। एक तरह रावण अमरता हासिल कर चुका था। उसने इतने पाप किए थे जिसकी वजह से कई लोगों ने उसे श्राप दिया। हालांकि उसे सजा देना आम इंसान के बस की बात नहीं थी। वही वजह है कि रावण के अंत के लिए भगवान विष्णु खुद राम के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। मेरे दोस्तों, रामायण भगवान श्री राम की कहानी है, लेकिन इसमें रावण का उल्लेख ना हो तो यह कहानी अधूरी है। भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता के अपहरण के बाद युद्ध में रावण का अंत कर दिया था। रावण के अंत के साथ ही रामायण का एक महाकाव्य समाप्त हो जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि केवल मां सीता के अपहरण की वजह से नहीं, बल्कि रावण का अंत हुआ था, बल्कि इसके पीछे उस पर लगे 6 श्राप इस प्रकार हैं। मित्रों, नंबर 1, रघुवंशी अनारण्य का श्राप। मित्रों, रघुवंश में एक प्रतापी राजा था जिसे अनारण्य के नाम से जाना जाता था। रावण पूरे विश्व को जीतना चाहता था, जिसकी शुरुआत करने पर सबसे पहले उसका युद्ध राजा अनारण्य से हुआ। उनके बीच काफी समय लंबे वक्त तक भयंकर युद्ध चला। हालांकि राजा अनारण्य ने इस युद्ध में अपनी जान गंवा दी, लेकिन उन्होंने मरने से पहले रावण को श्राप दिया कि उसका अंत अनारण्य के वंश में जन्म लेने वाले एक व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। इसके बाद भगवान राम का अनारण्य वंश में जन्म हुआ और उन्होंने रावण का वध किया। नंबर 2 मित्रों, नंदी का श्राप। एक बार रावण भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर गए। रावण भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन कैलाश में वो शिव के राक्षस नंदी बैल का उपहास करने लगा। नंदी कोई सामान्य बैल नहीं था, बल्कि उसके पास कई या बहुत सारी शक्तियां थीं। इसके बाद नंदी ने क्रोध में आकर रावण को श्राप दिया कि हे रावण, तुम्हारी मृत्यु एक वानर बनेगा और उसकी लंका का सर्वनाश भी एक वानर के हाथों होगा। मित्रों, भगवान हनुमान ने लंका में आग लगाई थी और उन्होंने रावण के खिलाफ युद्ध लड़ने में भगवान राम की सहायता की थी। मित्रों, नंबर 3, विष्णु की पूजा कर रही महिला ने भी श्राप दिया था। एक बार रावण पुष्पक विमान से यात्रा कर रहा था मित्रों, तब रास्ते में उसने एक सुंदर महिला को भगवान विष्णु की पूजा करते हुए देखा। वो महिला भगवान विष्णु से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही थी, लेकिन रावण उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया और उसने उस स्त्री के बाल पकड़कर उसे अपने लंका ले जाने का प्रयास किया। मित्रों, उस स्त्री ने उसी जगह अपने प्राणों की आहुति दे दी और रावण को श्राप दिया कि उसका अंत एक महिला की वजह से होगा। हम सभी को पता है कि रावण की मौत भी सीता मां की वजह से हुई थी। मित्रों, स्वर्ग की अप्सरा रंभा का श्राप। रावण को
उसकी बहू रंभा ने भी श्राप दिया था कि मित्रों, रंभा स्वर्ग की एक अप्सरा थी। ऐसा कहा जाता है कि मित्रों, रावण की मुलाकात रंभा से स्वर्ग की यात्रा के दौरान हुई थी। वह उसको ओर आकर्षित हुई और उसे हासिल करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया था। रंभा ने रावण को चेताया कि हे मूर्ख, वह उसे ना छुए, क्योंकि उसके बड़े भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी बनने जा रही हैं। रावण को उसे अपनी बहू के रूप में देखना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन वो रावण ठहरा। किसी की बात मानना उसके अहंकार को चोट पहुंचाना। इसलिए रंभा की चेतावनी के बावजूद रावण ने उसकी बात नहीं मानी। तब नल कुबेर इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर रावण को श्राप दे दिया कि हे राक्षस रावण, अगर उसने कभी किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूने की कोशिश की तो उसका सिर 100 टुकड़ों में कट जाएगा। नंबर पर मित्रों, रावण का उसकी प्यारी बहन शूर्पणखा ने भी श्राप दिया था। वो श्राप क्या था मित्रों? शूर्पणखा के पति विदुत जिन थे, जो काल के राजा के सेना में सेनापति थे। रावण पूरे विश्व को जीतना चाहता था मित्रों, और अपनी इस ख्वाहिश के लिए उसने काल के राजा के साथ भी युद्ध किया, जिससे विदुत जिन की मौत हो गई। शूर्पणखा ने इस युद्ध में अपने पति को खो दिया, जिसके बाद उसने अपने भाई रावण को श्राप दिया कि वो खुद एक दिन रावण की मृत्यु का कारण। नंबर 6, परिवार की एक स्त्री ने भी दिया था श्राप। यह सच है कि रावण की वासना और अहंकार ने ही उसके जीवन का अंत किया था। यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन माया को भी नहीं बख्शा। माया के पति संवर वैजंतपुर के राजा थे। एक दिन रावण संवर से मिलने गया। वहां रावण ने माया को अपने जाल में फंसा लिया और जब संवर को इस बात का पता चला तो उसने रावण को कैद कर लिया। उसी समय राजा दशरथ ने रावण पर हमला किया और परिणाम स्वरूप युद्ध में संवर की मृत्यु हो गई। जब माया ने अपने पति की मृत्यु के बाद खुद को मारने का फैसला किया तो रावण ने उसे अपने साथ आने के लिए कहा। माया ने क्रोध में आकर रावण को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारी वासना की वजह से मेरे पति की मृत्यु हो गई, तुम्हारा अंत भी इसी वजह से होगा। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें।